चरणों में श्री श्री आचार्य देव श्री श्री वर्धक श्री चरणों में वर्तमान आचार्य देव के शायद श्री चरणों में तथा अबिन बाबू का श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युग ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्धा आनंदित जय गुरु प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी का जो कुछ सदिच्छा का कभी मृत्यु नहीं होता है, ठाकुर जी का एक वाणी है। तो उस समय ठाकुर जी का जो सत्संग का सेक्रेटरी नोनी गोपाल चक्रवर्ती थे, उनका घर था ठाकुर जी का आश्रम से 20 किलोमीटर दूरी में नोआखाली गांव में। तो नोआखाली से आने जाने का रास्ता नौका ही था, जलाशय था और कचड़ी पाना था और उसी नौकों से आना जाना करते थे। और उन्होंने एएसआई का काम करते थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। उस समय इंग्लिश एमए मास्टर डिग्री उस जमाने का। साथ में एगो पियोन था सहायक काम करने के लिए। तो नोनिदा ने बड़ी दुख प्रकट करते हुए बोल रहे थे पियोनवा को कि देखिए, इस बार ठाकुर जी का ऋतिक सम्मेलन में हम नहीं जा सकेंगे। बोले क्यों बाबू? बोले देखिए, इस बार छुट्टी नहीं मिलेगा, मेरा छुट्टी बाकी बकाया भी नहीं है। तो ईद के लिए एक दिन छुट्टी दिया, तब कैसे हम जाएं? ईद का दिन ड्यूटी भी कर ले तो एक दिन में तो ऋतिक सम्मेलन होगा नहीं। तो क्या किया जाए? मन बड़ी दुखी था मेरा। वो भी गुरु भाई था। पियोन बेचारा बोले अच्छा, ठाकुर जी बोले ना सदिच्छा का कभी मृत्यु नहीं होता है। आप ठाकुर जी के श्री चरण में आपका ये अपना आवेदन रखिए, ठाकुर जी इसका निदान कर देंगे। बोले तुम बोल रहे हो? बोला हाँ ठीक है। दोपहर में थोड़ा टायर्ड थे दोनों, आके लेट गए, थोड़ा सो गए। सोते हुए देख रहा है कि ठाकुर जी प्रकट हुआ। ठाकुर जी को प्रणाम किया तो ठाकुर जी मुस्कुरा के कहता है, क्या रे, ऋतिक सम्मेलन में नहीं आ सकोगे इसलिए मन बड़ी दुखी है तुम्हारा? बोला हाँ ठाकुर। तो बोले छुट्टी नहीं है? तो बोले नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मेरा उपाय बता दीजिए ना ठाकुर। तो बोले परम पिता का कृपा होने से क्या हो जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा, तुम देखते ही रहो। चलो बस नींद टूट गया। उनका पत्नी को सुनाई ये बात। पत्नी बोली जब सपना दिन का सपना खास करके ठाकुर जी लेके सपना कभी झूठ नहीं होता है। तुम ठाकुर जी का कर्मी है, प्रेम करते हो ठाकुर जी को, तुम्हारा इच्छा पूरी होगा ही। बोले कैसे होगा? हम तो जानते हैं मेरा एक भी छुट्टी बचा हुआ नहीं है, हम कैसे ठाकुर बड़ी जाएं? कम से कम 3 दिन हमको चाहिए। तो ऐसा सोचते रहा, और तो ज्यादा दिन है नहीं, कैसे पूरी होगा? ठाकुर जी तो बोल दिया सपना में, परम पिता का कृपा से क्या हो जाएगा तुमको पता नहीं चाहे। तो दिखा जाए कैसे क्या हो जाता है। अचानक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ठग नोनिदा को बुलाया। बोले एक बार ऑफिस में आइए, आपसे भेंट करना जरूरी है, आपके लिए हम इंतजार में हैं। ये संवाद मिलने के साथ साथ पियोन आके जैसे बोले तैसे पहुंच गए
एसआई ऑफिस में। बोले, "बोलिए।" तो बोले, "आपका खुशी वाली बात है कि राइटर्स बिल्डिंग से संवाद आया कि इस बार ईद का छुट्टी 3 दिन कर दिया गया। 3 दिन के बाद और 2 दिन छुट्टी, शनि-रविवार, 5 दिन हो गया। मोटा-मोटी 1 हफ्ता मान लीजिए, ये हफ्ता तो छुट्टी हो जाएगा। आप आराम से ठाकुरबाड़ी जा सकते हो।" और नोनिदा एकदम खुशी से बोले, "परम दयाल का सारी बात, चाहे वो सपना में हो, चाहे वो वास्तव में हो, अगर उद्देश्य मेरा मंगलदायक होता है, সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার, ভাব যদি হয় মহান উচ্চ, পৃথিবীর বুকে সাধনা তোমার হবে না মিথ্যা, হবে না তুচ্ছ।" बोलते हुए इंस्पेक्टर साहब को बोले, "मेरा मन का भावना सत था कि हम सत्संग जाएँ और मेरा कर्मी बैठक है वहाँ अंश योगदान करें, लेकिन उपाय नहीं मिल रहा था। सपना में भी देख रहे थे।" ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले थे, "कहाँ से क्या हो जाएगा तुमको पता है? उतना सोचते हैं क्यों? तो हमको तो उस समय मालूम नहीं हुआ कैसे इसका निदान होगा। आपने आज स्पष्ट कर दिए।" बड़ी खुशी से दूसरा दिन ट्रेन पकड़ के चले गए कर्मी बैठक में योगदान करने के लिए। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, प्रणाम करके प्रणामी देके जब प्रणाम कर रहा है, ठाकुर जी दूरी से देखते हुए बोले, "देखा परमपिता का खेल, मिला ना छुट्टी?" और नोनिदा का आँख में आँसू बहाने लगा। बोले, "सही बात है। अगर उद्देश्य अगर सत होता है, तो उसका पूरी होगा ही। परमपिता कैसे क्या कर देता है पता नहीं चलता है आदमी को।" नमिता का सारा जीवन में ठाकुर जी का ऐसा आशीर्वाद बरसते रहा और जिंदगी भर ठाकुर जी को अनुभव करते रहे। परमपिता का श्री रंगरातुल चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।